हेलो एवरीवन, आज करते हैं हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो once you have chosen the topic, you have to write the introduction of your topic. So you will start writing introduction. After introducing the topic, what you have to do is that you have to write the literature review. तो लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या करना होगा आपको, जो भी जर्नल्स हैं, जो भी बुक्स हैं, या जो भी ऑनलाइन आप जाके देख सकते हैं रिसर्च गेट पर कि रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी आपके टॉपिक से जितना कुछ रिलेटेड आप उसको स्टडी कीजिए और उसके बाद उन स्टडीज को एक समराइज फॉर्म में आप लिखते जाएंगे। उसी को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, राइट। तो वंस यू हैव डन लिटरेचर रिव्यू, यू हैव टू राइट द रिसर्च गैप। अब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है, जितनी स्टडीज रिलेटेड है आपने उसको स्टडी कर लिया है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च गैप क्या है, क्या एरियाज हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड जहां पर अभी काम नहीं हुआ, क्या गैप है। तो आप लिख सकते हैं कि रिसर्च गैप में आपको मेंशन कर सकते हैं कि क्या गैप है जहां पर आप काम करना चाहेंगे। देन आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। वंस यू हैव रिटेन रिसर्च गैप, आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि किस एरिया में, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस एरिया में आपको काम करना है। आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पूरे इंटायर टॉपिक को आपको नहीं लेना है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक एरिया हो सकता है जिस पर कि आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक एस्पेक्ट उसका लेंगे कि सपोज फाइनेंसिंग एस्पेक्ट से लेते हैं, तो हमारा टॉपिक हो सकता है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन पर्टिकुलर स्टेट। कोई आप पर्टिकुलर स्टेट ले लेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। देन ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन। आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया, अब आपको लिखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर लिखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस पर आप काम करना चाहेंगे। तो आपको 4-5 कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लेने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि टू एग्जामिन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशनल आउटकम। इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नाउ हाइपोथेसिस। वंस यू हैव रिटन रिसर्च क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, आपको हाइपोथेसिस लिखना। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप काम करना चाहते हो, आपने एक स्टेटमेंट बना लिया कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एजुकेशनल आउटकम पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो आप बना सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एजुकेशन आउटकम। इस तरीके से आप एक हाइपोथेसिस अपना फ्रेम कर लेंगे, बाद में आप उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो देन आता है आपका रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी। रिसर्च डिजाइन में आप बताएंगे, आप इसमें टाइम पीरियड ले सकते हैं कि कितने साल से कितने साल तक का आप डेटा ले रहे हैं। देन आपको बताना है कि मेथडोलॉजी क्या ले रहे हैं, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। देन इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कि आपकी स्टडी का इम्पैक्ट क्या होगा या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपने किसी एरिया से कोई टॉपिक चूज किया है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या